आगे हम सब देखते हैं बैटल फाइनली खत्म होने वाला होता है। मिकोशिन अपना अटैक ले लेती हैं। ग्रीन पीस, वेजिटो और सीनोगार्ड्स भी अपना अटैक ले लेते हैं। इन सब का अटैक आपस में कोलाइड हो जाता है, पर अचानक से कुछ ही देर बाद गायब हो जाता है। मिकोशिन देखती हैं कि सीनोसामा वहाँ पर आ गए थे और वो हैरान हो जाती हैं कि सीनोसामा वहाँ पर कैसे आ सकते हैं। सीनोसामा को देखते ही सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, एंजल्स और मॉर्टल्स एकदम शांत हो जाते हैं। सीनोसामा कहते हैं कि अगर आपका बैटल थोड़ी देर और चलता तो बाहर पूरे मल्टीवर्स में तबाही आ जाती। मिकोशिन इस बात पे कहती हैं कि ये बात आप कह रहे हैं जो बिना सोचे एक पल में किसी को भी तबाह कर देते हैं। इवन कितनी बार तो कर भी चुके हैं। आपकी इसी बेवकूफी का शिकार हम सब बनते बनते बचे थे। अगर ग्रेट पीस ने हम सबको ना बचाया होता तो हम में से कोई भी आज आपके सामने ना होता। इस बात को कहते ही अचानक से मिकोशिन को ये बात रियलाइज हो जाती है कि ग्रेट पीस का असली इंटेंशन असल में था क्या। वो जानबूझ के ऐसा कोई भी अटैक नहीं कर रहे थे जिससे मिकोशिन इरेज हो जाए, क्योंकि उन्हें मिकोशिन को मारना ही नहीं था। उन्हें बस ये बात रियलाइज करानी थी कि सीनोसामा की एक्सिस्टेंस इस पूरे मल्टीवर्स के लिए बहुत जरूरी थी, इवन मिकोशिन की भी। साथ ही मिकोशिन एक और बात नोटिस करती है, आज तक सीनोसामा को सबने हंसते देखा था क्योंकि उनका नेचर बिल्कुल एक बच्चे जैसा था, पर आज उनका नेचर बहुत सीरियस लग रहा था। आज उनका नेचर पहले से बिल्कुल अलग था। डेफिनेटली इसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन तो जरूर था। अभी सीनोसामा कहते हैं कि मैं मानता हूँ मैंने जो भी किया वो बहुत गलत था और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ग्रीन पीस कहते हैं कि जब सीनोसामा ने ऐसा किया था तब उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनके ऐसा करने से आगे जाके कितनी बड़ी मुसीबतें आ सकती हैं। और मैं जानता था जब भी सीनोसामा को इस बात का अंदाजा होगा, जब वो अपनी गलती मान लेंगे तब वो आप सबको वापस लाना चाहेंगे। इसलिए मैंने आप सबको उस डायमेंशन में भेजा था और आप सबकी जान बचाई थी, ताकि जब भी सीनोसामा आप सबको वापस लाना चाहे तो वो आराम से ला सके। मिकोशिन रियलाइज करती हैं जो गलती सीनोसामा ने बहुत पहले की थी वो भी वही गलती करने वाली थी, इवन उससे बड़ी गलती करने वाली थी। बदले के चक्कर में वो इस बात को भूल गई थी अगर सीनोसामा ना होते और पूरे मल्टीवर्स पे एक ऐसा खतरा आ जाता जिसे शायद मिकोशिन और ग्रैंड पीस भी ना रोक पाते, तो शायद पूरा मल्टीवर्स ही किसी और के कब्जे में आ जाता, क्योंकि सीनोसामा के ना होने से उस खतरे को कोई भी खत्म नहीं कर सकता था। विजिटो पहले ही डिफ्यूज हो गया था। गोकू और विजिटा बेस फॉर्म में आ गए थे। गोकू अभी आगे आता है और कहता है सैनी का बिहेवियर पहले के मुकाबले बहुत बदल गया है। टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद से सैनी ने किसी को भी रेस नहीं किया है और ना ही ऐसा करने के बारे में कभी सोचा है, क्योंकि सैनी ये बात अच्छे से जान गए हैं कि हर एक बीइंग को अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। उनकी जिंदगी उनसे नहीं लेनी चाहिए। सीनोसामा कहते हैं अब क्योंकि सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, एंजल्स और बाकी अथॉरिटीज यहाँ पर है, तो मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ। हम सभी डीटीज का काम है मल्टीवर्स में बैलेंस बनाए रखना, और इसके लिए नई चीजों का आना भी जरूरी है, पर साथ ही पुरानी चीजों का तबाह होना भी जरूरी है। पर अब से फैसला मेरे अकेले का नहीं होगा। अब से एक काउंसिल बनेगी जिसमें सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, एंजल्स और बाकी अथॉरिटीज मेरे फैसले पे अपनी राय दे पाएंगे। आखिरी फैसला मेरा ही होगा, पर आप सबकी बात जानने के बाद, ताकि हम सब मिलकर एक अच्छा फैसला ले सकें। मिकोशिन को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है और बाकी डीटीज भी सीनोसामा की बात का सम्मान करते हैं, और अभी ये सब फाइनली इस डायमेंशन से बाहर आ जाते हैं सीनोसामा के पैलेस पे। ग्रेट पीस सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल से कहते हैं कि वो सभी अपने अपने यूनिवर्सेस में जा सकते हैं, और हाँ भाई, इसका मतलब ये भी था कि सभी मॉर्टल्स भी अपने अपने यूनिवर्सेस में जा सकते थे। ग्रेट पीस देखते हैं कि मिकोशिन नहीं जाती और उनसे पूछने लगते हैं कि आप इनके साथ नहीं जाएंगी। मिकोशिन इस बात पे कहते हैं कि अभी नहीं, अभी उन्हें ग्रेट पीस और सीनोसामा से काफी सारी बातें करनी है। अपना काम खत्म करने के बाद ही वो वापस जाएंगी। सो फाइनली ये वॉर खत्म हो जाती है, और अच्छी बात थी कि कोई भी नहीं मरा था, और भी काफी अच्छी बातें हुई थी यहाँ पे। सबसे पहले तो अभी इस मल्टीवर्स में फिर से 18 यूनिवर्सेस हो गए थे। सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स अगेन वापस आ गए थे। दूसरी बात, सीनोसामा के इस चेंज के बाद ये सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स अपना काम और भी अच्छे से करेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सीनोसामा अभी मैच्योर हो गए थे। वो बिना बात में अब किसी को भी रेस नहीं करेंगे, मतलब किसी को भी उनसे डरने की जरूरत नहीं थी। वैसे सभी बंदे खुश थे कि वॉर खत्म हो गई थी और कोई भी नहीं मरा था, सिवाय एक के। फ्रीजा का सपना पूरा होते होते रह गया था। मतलब यार ये बंदा एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनते बनते रह गया था, पर शायद तकदीर को यह मंजूर ही नहीं था। आई मीन यार, एक भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं मरा। हम सब देखते हैं कि सभी यूनिवर्सेस के गॉड्स और एंजल्स अपने अपने प्लेनेट पे आ जाते हैं, और साथ ही सभी मॉर्टल्स भी यहाँ पे आ जाते हैं। वीरस कहते हैं तो चलो यार, अब सीनोसामा से डरने की तो कोई जरूरत नहीं है। बिना बात में अब वो किसी को भी इरेज नहीं करेंगे। वीरस इस बात पे कहता है कि मेरे हिसाब से आपको तो डरना चाहिए, क्योंकि हमारी यूनिवर्स का मॉर्टल लेवल काफी कम है, और बाकी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन को तो आप अच्छे से जानते हैं, वो आपसे चलते हैं। अगर अगली मीटिंग में बात आप पे आ गई तो वो आपके खिलाफ हो जाएंगे। वीरस इस बात पे कहते हैं तुझे मेरी टांग खींचने में बहुत मजा आता है ना, लेकिन टेंशन न ले, इस बारे में क्या करना है वो मैंने बहुत पहले ही सोच लिया था। अभी हम सब देखते हैं कि सबसे पहले फ्रीजा यहाँ से निकल लेता है, क्योंकि इस बंदे को बहुत सी प्लानिंग करनी थी। इसके पास टाइम बहुत कम था, और वीरस ने तो अपना वादा पूरा नहीं किया था। वीरस देखते हैं कि फ्रीजा यहाँ से जा रहा था, पर वो कुछ भी नहीं बोलते, और फाइनली फ्रीजा यहाँ से चला जाता है। अभी गोहान भी इसी बात को कहता है कि हमें भी यहाँ से जाना होगा, काफी टाइम हो गया, अब तो बस अपनी फैमिली के पास जाना है और बस उन्हीं के साथ टाइम स्पेंड करना है। वीरस इस बात पे कहते हैं कि चले जाना, लेकिन मेरे सवाल का जवाब देने के बाद। अब पता नहीं इन सब के सामने कौन सा सवाल आने वाला था। कहानी आती है यूनिवर्स 6 पे। सटाला भी अपने प्लेनेट पे वापस आ जाते हैं, और साथ ही काबा, केल और कॉलीफ्ला भी। सटाला अपने पैलेस में जाने वाले थे, पर कॉलीफ्ला उनके सामने नील डाउन करती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि
वो उसको ट्रेन करे। सटाला इस बात पे कहते हैं कि वो उसको नहीं बल्कि तीनों को ट्रेन करेंगे। यूनिवर्स 7 के सेंस बहुत आ गए तो वो सब भी पीछे नहीं रहेंगे। कहानी फिर से आती है यूनिवर्स 7 पे और पीरस सबसे कहते हैं इन दोनों बच्चों को छोड़ के तुम में से कौन अगला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनना चाहेगा। इस बात को सुन के सबके सब हैरान हो जाते हैं कि पीरस तो उन्हें गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने का ऑफर दे रहे थे, पर इनमें से कोई भी एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं बनना चाहता था क्योंकि इनमें से किसी को भी एक डिस्ट्रॉयर का काम पसंद ही नहीं था। मतलब यार रात इन प्लैनेट्स को तबाह करो, सबकी जान लो और आराम से आके सो जाओ, ये भी कोई जिंदगी है। पीरस कहते हैं कि जल्दी से जवाब दो क्योंकि मुझे आगे जवाब देना है और उसके बाद तुम में से एक ट्रेनिंग भी शुरू करनी है। हालांकि तुम में से किसी को भी ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, पर फिर भी थोड़ी बहुत चीजें तो सिखानी पड़ेंगी। देन उसके बाद एक छोटा सा रिचुअल परफॉर्म किया जाएगा और यूनिवर्स 7 का नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आ जाएगा। तो बताओ किसको बनना है। अभी गोकू कहता है कि बहुत टाइम हो गया, मुझे इन सबको वापस छोड़ने जाना पड़ेगा, टाइम बहुत कम है मेरे पास। ब्रोली बीच में कूद पड़ता है और कहता है मैं भी चलूंगा। देन गोकू मेरा से कहता है कि भाई तू ग्रेनोला को अपने साथ ले जा, इसको इसके प्लेनेट पे छोड़ देना, देन अपने हेडक्वार्टर्स में चले जाना और मैं बाकी सबको अर्थ पे ले जाऊंगा। पीरस विजिटा से कुछ कह पाते इससे पहले विजिटा कहता है कि बुलमा उसे जान से मार देगी, उसे उसके पास जाना पड़ेगा। तो ये सभी पीरस की बात को टालते हुए तुम दबा के यहाँ से भाग जाते हैं। पीरस के प्लेनेट पे पीरस और वीस के अलावा कोई भी नहीं बचा था, सब अपनी जान बचा के भाग गए थे और पीरस कहते हैं चलो सबके सब भाग गए, अब मैं आराम से आराम कर पाऊंगा। मतलब यार इनका तो स्वैग ही अलग है, इनको आराम करना है तो करना है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसी के साथ ये वाली कहानी भी यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाती है। तो गाइस इसी के साथ एक और कहानी हम सब कंप्लीट कर चुके हैं। ये कहानी भी आपको बहुत पसंद आई थी, आप सभी ने बहुत सपोर्ट दिखाया था, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। अभी काफी सारे सवाल थे आपके जिसके जवाब देने मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। जिसमें पहला सवाल था भाई ये कहानी तो ड्रैगन बॉल काकुमी का रीमेक लग रही है, बिल्कुल वैसी ही कहानी है। तो भाई डेफिनेटली आप इसको ड्रैगन बॉल काकुमी का रीमेक बोल सकते हो क्योंकि इसकी इंस्पिरेशन वहीं से ली गई है। इवन अगर आप कॉपी बोलोगे तो भी मुझे बुरा नहीं लगेगा क्योंकि जो कहानी है वो ड्रैगन बॉल काकुमी की तरह ही चलती है, कहानी बिल्कुल वही है। हालांकि मैंने चीजों को अपने नजरिए से देख के बनाया है, पर इसको कॉपी बोलना भी गलत नहीं होगा। दूसरी बात आती है कि भाई इतने छोटे पार्ट्स क्यों बनाए, पहले तो बड़े बना रहे थे। ड्रैगन बॉल सुपर के सारे पार्ट्स बड़े थे, पर इस वाली कहानी पे आते ही पार्ट सारे छोटे हो गए। देखो मैंने इसका रीजन पहले ही बता दिया था, छोटी वीडियोस को बनाने में 2 दिन लगते हैं, बड़ी वीडियोस को बनाने में 4 दिन लगते हैं। तो मेरा इंटेंशन था इस कहानी के सभी पार्ट्स आपको जल्दी प्रोवाइड किए जाएं। इसी इंटेंशन के साथ मैंने कहानी लिखना शुरू किया था, इसी इंटेंशन के साथ खत्म भी किया। बीच में बड़े कर सकता था पर ऐसा नहीं किया, सोचा था अगर छोटे से स्टार्ट किया है तो छोटे से ही खत्म कर देंगे। एक और सवाल बार बार आ रहा था कि भाई सटाला की जगह पे अकुमो को क्यों दिखा रहे हो, सटाला को दिखाओ ना, सटाला कहाँ पे भाग गया, ये तो अकुमो है। तो इसके पीछे एक बहुत अजीब सा रीजन है। देखो किंग सटाला कैनन नहीं है तो उनकी जगह पे किसी और को भी दिखाया जा सकता है और अकुमो को इसलिए दिखाया, इसलिए उनको सटाला बनाया क्योंकि उनके इमेजेस अवेलेबल थे। मैं किंग सटाला को ही दिखाने वाला था पर ना तो कोई उनकी इमेजेस मिल रही थी ना ही कोई एनिमेशन अवेलेबल थी, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, मेरे को अकुमो को ही दिखाना पड़ा, उनको ही किंग सटाला बनाना पड़ा। वैसे अगर इस कहानी को बनाने का इंटेंशन जानना चाहोगे तो उसके पीछे एक ही इंटेंशन था, जितना हो सके उतने सारे कैरेक्टर्स को इन्वॉल्व करना, बस गोकू और विजिटा ही नहीं और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स को इन्वॉल्व करना। इसलिए मैंने काफी सारे ऐसे मॉर्टल्स को इंक्लूड किया जो डिजर्व करते थे इस कहानी में आना, जो डिजर्व करते थे अपनी पावर को दिखाना। हालांकि फिर से टॉप पे गोकू और विजिटा ही आ गए थे अपनी न्यू फॉर्म्स की वजह से, पर बाकी जो फाइटर्स थे वो भी बहुत केपेबल थे, सब गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ मिलकर फाइट कर रहे थे। अब न्यू गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन को लाना पड़ा, एंजल्स को भी लाना पड़ा। अब क्योंकि ये नंबर्स में कम थे और आउट मैच हो सकते थे इसलिए इनकी पावर को बाकी से ज्यादा दिखाया गया। मुझे कॉन्सेप्ट ऐसा दिखाना पड़ा कि इन सभी ने मिकुशिन से ट्रेनिंग ली है जिसकी वजह से इनकी पावर बहुत ऊपर आ गई है। इनके पास ऐसी एबिलिटीज हैं जिससे किसी को भी बैटल में डोमिनेट कर सकते हैं। हालांकि बीरस वाले बैटल को मैंने कुछ इस तरह से दिखाया था जिससे आप सब अंदाजा लगा सको कि बीरस अभी भी सबसे पावरफुल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, इन 6 से भी ज्यादा है उनकी पावर। बात आती है मिकुशिन की और इनको किस लेवल की पावर देनी चाहिए थी, इस बात का अंदाजा आप खुद भी लगा सकते हो। मतलब यार इनके सामने बैटल में किस तरह के अपोनेंट्स आए थे आपने देखा था ना। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि भाई इनकी पावर को सबसे ज्यादा दिखाना पड़ेगा, इनकी पावर को सीनोसामा के लेवल पे दिखाना पड़ेगा। इवन उससे ज्यादा भी हो सकती थी पर पता नहीं होगी या फिर नहीं। इसी तरह से गोकू और विजिटा की फॉर्म को भी इस तरह से डिसाइड किया गया कि भाई इन दोनों को ऐसी फॉर्म देनी पड़ेगी जिससे बाद में जाके मिकुशिन का मुकाबला कर सके, अकेले ना सही तो फ्यूजन करके सही। इसलिए मैंने इन दोनों की फॉर्म्स को एंजल लेवल पे रखा ताकि जब ये फ्यूजन करके मिकुशिन का सामना करे तो आपके मन में ये सवाल ना आ जाए ये दोनों फ्यूजन करके मिकुशिन का सामना कैसे कर सकते हैं। एक और चीज जो मैंने यहाँ पे चेंज की थी, आपने नोटिस किया होगा जब भी गुजिटा या विजिटो आते हैं तो बैटल एक तरफा हो जाता है। ये दोनों बैटल जीते ना जीते इससे फर्क नहीं पड़ता, पर सबसे ज्यादा पावरफुल यही होता है। पर इस बार जब विजिटो आया तो डेफिनेटली उसकी पावर टॉप पे नहीं थी। पहली बार ऐसा हुआ कि गोकू और विजिटा ने फ्यूजन भी किया, विजिटो या फिर गुजिटा आ भी गया पर वो टॉप पे नहीं था। मिकुशिन की ताकत विजिटो से ज्यादा थी, इवन उनके पास काफी सारी ऐसी टेक्निक थी जो शायद विजिटो को खत्म कर सकती थी। इवन अगर उनके फाइटिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो विजिटो आसपास भी नहीं टिकता। और यहीं पर मेरा एक सवाल आता है आप सबसे, क्या आप इन 4 कैरेक्टर्स की पावर को रैंक कर सकते हो जिसमें मिकुशिन, ग्रैंड पीस, सीनोगार्ड्स और विजिटो की पावर को रैंक करना है आपको, किसकी सबसे ज्यादा है और किसकी सबसे कम है। मिकुशिन की ताकत को कहां पे रखना है ये तो काफी इजी है, लेकिन बाकी 3 की ताकत को कहां पे रखोगे ये चीज देखने में बहुत मजा आएगा। आई नो कंफ्यूजिंग हो सकता है पर देखना पड़ेगा कौन अच्छे से रैंक करता है। अभी आती है मेन बात, अगली कहानी
किस टॉपिक पे होने वाली है। क्या फाइनली ड्रैगन बॉल सुपर 2 वापस आने वाला है? क्या फाइनली मेरे दिमाग में ड्रैगन बॉल सुपर 2 के लिए अच्छी सी कहानी आ चुकी है? तो भाई मैं झूठ नहीं बोलूंगा, पर अभी भी मेरे दिमाग में ड्रैगन बॉल सुपर 2 के लिए कोई भी कहानी नहीं आई है। मैंने बहुत सोचा था किस टॉपिक पे बना सकता हूँ, क्या बना सकता हूँ, पर कुछ भी माइंड में नहीं आ रहा। आप सब कमेंट करके बताओ कि आपके अकॉर्डिंग ड्रैगन बॉल सुपर 2 की कहानी किस टॉपिक पे होनी चाहिए। अगर आप में से किसी का टॉपिक अच्छा निकल गया तो डेफिनेटली मैं उसको पिक जरूर करूंगा, और अगर मुझे कोई भी टॉपिक नहीं मिलता तो मुझे नई कहानी बनानी पड़ेगी। एक टॉपिक तो है मेरे माइंड में जिसके ऊपर मैं नई कहानी बना सकता हूँ, पर ड्रैगन बॉल सुपर 2 के लिए अभी तक कोई आइडिया नहीं है। बाकी अगर आपके माइंड में कोई और सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बस ये मत पूछना कि भाई अगर नई कहानी आ चुकी है माइंड में तो उसी के ऊपर ड्रैगन बॉल सुपर 2 के नए एपिसोड बना दो, क्योंकि अगर बनाना पॉसिबल होता तो मैं आप सबको बता देता, इवन बनाने लग भी जाता। पर वो जो कहानी है ना वो अलग में ही अच्छी लगेगी, ड्रैगन बॉल सुपर 2 के साथ मैच नहीं होगी। और हाँ, बड़ी वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन हर एक वीडियो को बनाने में कम से कम 4 दिन लगेंगे, तो आप समझ जाना। और होप करूंगा वो कहानी भी आपको बहुत पसंद आएगी। आज के लिए बस इतना ही था गाइस। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। वर्क हार्ड, स्टडी वेल, ईट एंड स्लीप प्लेंटी।